क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, और अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर। देखना, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे मंग इसका, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फलन ऑफ एक्स का मान कितना दिया है, इतना, जब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू -3, और -2x है जब -3 से एक्स की वैल्यू 3 तक है, और 6x + 2 है जब एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन है। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, 2 है, एक तो -3 है और एक 3 है। देखना कैसे, ये एक फंक्शन है f1x, ठीक। अब वो सरल रेखा बन रही है या वक्र बन रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तो हम ये मान लेते कि यहाँ पर एक पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ x = -3 है, ठीक है। देखना, x का मान -3 से छोटा है, तब ये फलन दिया हुआ है, तो एक फलन बन गया। दूसरा फलन, x का मान -3 से 3 तक है, तब ये वाला फलन बनेगा। इसका मतलब -3 से 3, ये क्या है, -3 से x = 3। देखिए यहाँ पर दूसरा फलन बना है f2x, बना दूसरा फलन, ये यहाँ पर दिया है। देखना, डायग्राम फिर बता रहा हूँ मैं कि डायग्राम बनाना नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। मैंने एग्जैक्ट इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई है ग्राफ के हिसाब से, केवल हम इसका बेसिक समझ रहे हैं कि वास्तव में क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। x = -3 से 3, देखना -3 से लेके 3 तक फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, इतना है। क्लियर। अच्छा, अब क्या बोला है, 3 से बड़ा जब रहेगा तब फंक्शन का मान ये है। देखिए, जब 3 से बड़ा रहेगा, 3 से बड़ा रहेगा तब फलन ऑफ x का मान कितना है, फलन f3 ऑफ x। अच्छा, यहाँ पर जो फलन है वो क्या है, x का मान जो है वो लेस देन आर इक्वल टू -3 के लिए है। ये वाला -3 से वैसे लिख दिया, यहाँ पर क्लियर है ना, यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि इससे जब छोटा है तब ये वाला फलन, इससे और इसके बीच में है तो ये फलन, इससे ज़्यादा है तो ये फलन, ठीक। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, देखना टाइम जरूर लग रहा है क्वेश्चन में, लेकिन एक एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इससे अगर कोई चीज़ स्किप करेंगे तो अगले क्वेश्चन में फंसेंगी बात, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझ लो आप, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ईजी है, मेन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। यहाँ पर तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि क्या बोला है क्वेश्चन में, f के सभी के लिए बोला है, सभी असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ये यहाँ पर क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी की बात की है, इसका मतलब सारे बिंदुओं पर निकालना हमें। और अगर बोला जाए कि इसका सातत्य का परीक्षण कीजिए काय पर, x = -3 पर, तो फिर क्वेश्चन आधा हो गया। भले क्वेश्चन पूरा दिया है लेकिन -3 पर बोला है तो फिर -3 के लिए करेंगे, 3 के लिए बोला तो 3 के लिए करेंगे, 1 के लिए बोला तो 1 के लिए करेंगे, जिस भी पॉइंट के लिए बोला जाए उसके लिए करेंगे। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। अब देखना, x का मान -3 से जब छोटा है तब फलन कौन है, मॉड ऑफ x + 3, और 3 से इसके बीच में कितना है, -2x, और इसके बीच में कितना है, 6x + 2। ये है ना फलन का मान जो है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए निकालेंगे, किसके लिए, x = -3 के लिए। और x = -3 के लिए निकालेंगे तो एक बात याद रखना, हमारे पास में यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, 2 है। कौन से, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ दोनों का जो ज्वाइंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों कर्व का पड़ोसी है ना, ये दोनों कर्व का पड़ोसी है, मतलब वो क्या, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट पर वैल्यू, इस पॉइंट पर वैल्यू, इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू और इसके राइट हैंड साइड में वैल्यू। कहने का मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर लिमिट निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात है, पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा पार्ट इसका, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ पर भी 2 कर्व है, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में, तो इस पार्ट के लेफ्ट हैंड की लिमिट, इस पॉइंट पर लिमिट वैल्यू और इसकी राइट हैंड लिमिट, दूसरा पार्ट कंप्लीट। अब इससे छोटे के लिए
इससे छोटे के लिए -3 से छोटे के लिए उसके लिए मान निकालेंगे। और छोटे के लिए मान क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x का मान निकालेंगे और x टेंस टू इस पर मान निकालेंगे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा इसके इस बीच के वक्र के लिए निकालेंगे और पांचवा इस वक्र के लिए निकालेंगे। क्लियर। पहले तो इस पॉइंट के लिए निकाल लेते, फिर इस पॉइंट के लिए निकाल लेंगे, फिर इस वक्र के लिए निकालेंगे, पूरे वक्र के लिए, फिर इस वक्र के लिए, फिर इस वक्र के लिए। क्वेश्चन को अगर समझेंगे पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर केवल एक ही यही वाला क्वेश्चन आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो। देखना हम यहाँ पर लिखते हैं पहला पार्ट x = -3 के लिए। -3 के लिए जब हम क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और उस पॉइंट पर भी वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन ऑफ x = कितना है, देखना -3 के लिए, -3 बराबर भी है ना, तो -3 के लिए क्या होगा, फलन ये वाला है, mod of x + 3। जब x क्या है, -3 है। जब x -3 है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x = -x + 3। भाई नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, mod ऑफ x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फंक्शन ऑफ -3 = क्या हो जाएगा, 3 -3 + 3 और = क्या हो गया, 6 हो गया। बात क्लियर है। मतलब x का मान -3 है और -3 नेगेटिव है, इसलिए mod ऑफ x का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा और माइनस का वैल्यू रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर कभी आप mod ऑफ x = माइनस रखते हैं, कभी प्लस रखते हैं, कभी कभी तो आप बोलते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव ही तो है ना, देखिए ना, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस ही तो हो गया ना। तो दोनों तरीके हैं इसके, या तो आप x का मान +3 रखो तो फिर यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, और आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस प्लस ओवरऑल उतना ही तो हो रहा ना। अच्छा, लिमिट तथा लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन ऑफ x = क्या हो जाएगा, लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा भाई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए कर रहे हैं तो इधर के लिए भी निकालेंगे और इधर के लिए भी। अच्छा, लिमिट x टेंस टू -3 -3 से छोटा है x का मान। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, छोटा ही तो होता है ना, कम। याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है छोटा और राइट हैंड का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो -3 से छोटा कौन है, ये है, और उसके लिए फलन कौन है, ये है। तो इसका मान कितना है, -x + 3। ठीक है, mod ऑफ x -x, और माइनस माइनस इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 = 6। तो लिमिट x टेंस टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ x = कितना हो गया, 6 हो गया। फलन का मान 6 हो गया, इसका भी मान 6 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं पुनः लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन ऑफ x, लेकिन प्लस लिख रहा हूँ मैं, प्लस मतलब राइट हैंड। -3 से बड़ा कौन है, -3 से बड़ा ये वाला फलन है। देखिए ना, -3 से x का मान बड़ा है, तब कौन सा फलन लेना है हमें, ये लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3। अब यहाँ पर प्लस नहीं लगाना क्योंकि मैं डायरेक्ट फलन लिख रहा हूँ, -2x, और इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 × -3 और = 6। तो अतः फंक्शन ऑफ -3 = लिमिट x टेंस टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू -3 राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x। ये क्या है, तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर है तो फलन क्या होगा, फलन x = -3 पर सतत होगा। क्लियर ना। अभी पूरा देखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत बड़ा, मतलब अलग अलग पॉइंट पर निकालना है। यहाँ पर इसके लिए निकाल लिया हमने, इसके लेफ्ट हैंड, इसकी राइट हैंड और एक खुद पर, और यहाँ पर ये क्या है, सतत है। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए निकालते हैं।
इसका लेफ्ट हैंड फंक्शन ये है, राइट हैंड फंक्शन ये है। देखना ये इसको नहीं भी देखोगे तो ये मैंने डायग्राम यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा। हम यहाँ पर लिखते हैं फलन, या तो सेकंड पार्ट एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए, और इसके लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू, देखना जब एक्स का मान 3 है, एग्जैक्ट 3, तब फलन क्या है, देखना एक्स का मान क्या है, बराबर 3 के बराबर है, तब फलन कौन है, इतना है। तो इसमें मान रखेंगे हम, या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x और फलन कौन है 6x + 2, तो फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 3 + 2, तो 6 3 18 19 20, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 और माइनस फंक्शन ऑफ x। देखना माइनस का मतलब 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो माइनस का मतलब 3 से छोटा, और 3 से छोटा कौन है भाई, ये 3 से छोटा ये वाला दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर है, इसका मतलब उस समय फंक्शन कौन है -2x। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और -2x, और इज इक्वल टू माइनस लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 -6। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, हम लिमिट x टेंस टू 3 और प्लस फंक्शन ऑफ x और इज इक्वल टू, देखना राइट हैंड लिमिट में का मतलब क्या है, 3 से बड़ा, और 3 से बड़ा मतलब 3 से बड़ा कौन है भाई, इसमें ढूंढना है ना, 3 से बड़ा कौन है 6x + 2, तो लिमिट x टेंस टू 3 और 6x + 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 3 + 2 और इज इक्वल टू 18 और ये कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए जरा तीनों बराबर है क्या, ये और ये तो बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x। ये जब दोनों बराबर नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, सतत नहीं है। अतः फलन x इज इक्वल टू 3 पर सतत नहीं है, नहीं होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 था और इधर एक फलन था, ठीक है, ऐसा डायग्राम मैंने हटा दिया ना। अभी यहाँ पर क्या किया हमने, इस पॉइंट का निकाल लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर लिमिट, इस पॉइंट पर निकाल लिया। अब इस फंक्शन के लिए निकालते, फिर इस फंक्शन के लिए निकालते, फिर इस फंक्शन के लिए निकालते। कहने का मतलब यहाँ पर तो -3 के लिए निकाला है। अब -3 से कितना भी छोटा हो, कोई भी पॉइंट हो जो कि -3 से छोटा है, तब क्या होगा। अब यहाँ पर इसके इधर कितने फंक्शन है, केवल एक ही फलन है। कितने फलन है, एक फलन। कौन सा, ये वाला। इसके लिए 2 थे, एक इधर एक इधर, इसके लिए भी 2 थे, एक इधर था एक इधर था, लेकिन इससे छोटे के लिए केवल एक ही फलन है। अच्छा, इसके और इसके बीच में भी केवल एक ही फलन है, इससे बड़े के लिए केवल एक फलन है। तो आपको एक एक बार करना है उसको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के उलझन में हमें नहीं रहना है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट, जब ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जब केवल एक ही फंक्शन है तो x इज इक्वल टू क्या है, c ले लिया, और इसका मान कितना है -3 है। यही तो बोला है, x का मान -3 से छोटा है, या तो हमने x इज इक्वल टू c ले लिया तो c का भी मान क्या होगा, -3 से छोटा होगा। अब जब -3 से छोटा होगा तो फलन का मान कितना होगा, फलन, तब फलन ऑफ c बोल सकते हैं हम। c इज इक्वल टू क्या होगा, फलन ऑफ c इज इक्वल टू -c + 3। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, देखिए ना, -3 से छोटा, और -3 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव के केस में देखना मॉड ऑफ x का मान कितना होता है, इज इक्वल टू -x, जब x का मान 0 से छोटा है, या कि बोल सकते हैं कि x का मान ऋणात्मक है, और x होता है जब x का मान धनात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या है, -3 से छोटा मतलब ऋणात्मक ही तो -c लिख दिया हमने। अब लिमिट
एक्स टेंस टू सी, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं ना, इसको लिख सकते हैं हम एक्स टेंस टू डायरेक्ट माइनस सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस 3। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस सी और फंक्शन ऑफ एक्स दोनों क्या है बराबर है, इसलिए क्या होगा इस पॉइंट पर सतत होगा। क्लियर होगी बात, और एक बार शॉर्ट में समझते हम। एक्स टेंस टू माइनस सी, एक्स टेंस टू माइनस सी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस 3 से छोटा है ना, तो वो उतना ही तो होगा माइनस सी प्लस 3, तो दोनों के मान बराबर है। अब फोर्थ केस, यहां के लिए जब एक्स इज इक्वल टू सी है और सी का मान क्या है, इसके दोनों के बीच में -3 और 3 के बीच में, और सी तथा तब क्या हो जाएगा -3 से सी का मान जो होगा वो क्या होगा 3 तक होगा, तब फंक्शन कौन है भाई, इसमें तो कोई मामला ही नहीं है, -2x है बस। तब फंक्शन ऑफ एक्स क्या है -2x, तो फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2c। अच्छा, लिमिट एक्स टेंस टू सी और फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है उसमें सी रख दो तो -2c, और ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, फलन सतत होगा। सेम इसी प्रकार से जब x का मान ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर क्या फलन का भी मान रखेंगे 3, तो 6 3 18 19 20, और लिमिट के भी रूप में लिखेंगे तो 20 ही आएगा, तो वहां पर भी क्या होगा, ये फलन सतत होगा। ठीक, तो बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था, एक बार और देखना इस क्वेश्चन को, सेम ये वाला पार्ट जो है ना सेम। चलो ये यहाँ पर कर देता हूँ मैं छोटा सा शार्ट में। जब एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर देना, तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना होगा, देखना सी का एक्स का मान 3 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2, तो फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6c प्लस 2। सी के लिए कर रहे हैं हम, किसी भी पॉइंट के लिए, 3 के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लिमिट एक्स टेंस टू सी और फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जहाँ फलन एक्स है वहाँ पर सी रख दो, तो 6c प्लस 2, तो ये और ये तो बराबर है ना, इसलिए यहाँ पर भी सतत होगा। सारे पार्ट कर लिए हमने। बस याद रखना जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, वहाँ पर जब हम निकालते हैं तब उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है, क्योंकि अलग अलग फलन होता है। और जब केवल एक फलन के लिए निकालते हैं, इससे लेस देन मतलब एक फलन, और एक फलन के लिए निकाला जाता तो सी रख के सॉल्व करना होता। क्यों किया जाता सी रख के, सी मतलब अचर है, कोई भी अचर, यानी कि सी का मान इससे छोटा कुछ भी हो सकता है, मतलब हर एक पॉइंट पर हमने सातत्यता की जांच कर ली, हर एक पॉइंट पर, इसलिए सी लिखा हमने, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट तो है नहीं ना, -3 से छोटा कौन है, दुनिया भरे के नंबर है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर है जो कि -3 से छोटे है, तो इसलिए सी लेके चलते हैं हम कि कोई भी पॉइंट ले लो, सभी पॉइंट के लिए सत्य होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सी लेके चलना है, यहाँ पर भी जब कर्व में चलेंगे तो सी लेके चलना है। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि एक्स इज इक्वल टू 0। देखना इसमें मॉड लगा हुआ है, बच्चे बड़े घबराते हैं भाई मॉड से, ठीक है सर यहाँ पर मॉड लगा है नॉट इक्वल टू, और मॉड वाले में तो हमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहता कि करना क्या है। सिंपल काम है, मॉड वाला कॉन्सेप्ट है तो मॉड से उसको हटा ही दो ना, ठीक है। एक स्टेप हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखना हमें मालूम है कि एक्स की वैल्यू लेस देन 0, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 तब ये क्या रहेगा, फिर से और एक बार देखना मॉड वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखना एक्स का मान अगर 0 से छोटा रहेगा मतलब ऋणात्मक रहेगा, तब क्या होगा -x डिवाइडेड बाय x। देखिए मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, -x लिखेंगे। और जब ये कब, जब x का मान 0 से छोटा रहेगा, और जब x का मान 0 से बड़ा रहेगा, देखना x का मान 0 से बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई x। फिर से और एक बार कहने का मतलब मॉड ऑफ x जो है वो क्या होता है,
माइनस एक्स जब एक्स का मान 0 से छोटा, एक्स जब एक्स का मान 0 से बड़ा। ठीक, और एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, पहले पूरा हो जाए ये। अच्छा, उसके बाद एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जब एक्स का मान क्या है 0 से बड़ा, और 0 दिया हुआ है यदि जब एक्स बराबर से 0। अब जब एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या हो गया -1, ये क्या हो गया 1 हो गया, और 0। जब एक्स का मान 0 से छोटा है तो -1, एक्स का मान 0 से बड़ा है तो +1, और एक्स का मान बराबर है 0 से तो 0। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट कौन है? क्रिटिकल पॉइंट कौन है हमारे पास में? क्रिटिकल पॉइंट कौन है? यहाँ पर देखना, एक्स का मान जब 0 से छोटा है तो अलग फलन बन रहा, और जब 0 से बड़ा है तो अलग फलन बन रहा। और ये क्या है? एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर f1x और ये क्या बन गया f2x। ठीक, जब इस पॉइंट के लिए हम सातत्यता का चेक करेंगे, सतत है या नहीं है ये चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में भी एक फंक्शन है और राइट हैंड में भी एक फंक्शन है। ठीक, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के लिए निकालते, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से ही हम चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद में इधर वाले फंक्शन के लिए निकालेंगे, फिर इधर वाले फंक्शन के लिए निकालेंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे केस फर्स्ट, एक्स इक्वल टू 0 के लिए। और जब हम एक्स इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे तो एक्स का मान जब 0 है तब फलन का मान कितना है? इतना है। फिर जब 0 से छोटा है तब फलन का मान इतना है, और 0 से बड़ा है तब फलन का मान इतना है। कहने का मतलब ये है कि देखना, ये एग्जैक्ट इस पॉइंट के लिए इसका मान इतना है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब छोटा, और छोटे के लिए कितना है? -1 है, और राइट हैंड लिमिट बड़े के लिए क्या है? 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? 0, अतः फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 रखो, एक्स है ही नहीं तो रखेंगे नहीं, और इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस लगाएंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखना लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है? कब? जब 0 लेफ्ट हैंड है, मतलब 0 से इस पॉइंट से छोटा है, और छोटे के लिए क्या है? -1 है, तो -1 रखते हैं हम, -1 और इज इक्वल टू -1। अच्छा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, देखना राइट हैंड लिमिट है ये, और राइट हैंड लिमिट के लिए इसका मान कितना है? एक्स ग्रेटर देन 0, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए इसका मान कितना है? 1 है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और 1 और इज इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 रखेंगे, एक्स है ही नहीं तो 0 रखेंगे नहीं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 0 नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, और नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। तो तीनों क्या है? बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा? अतः फलन किस पर? एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं होगा। बस हो गया ना। अब हमने क्या किया? इस पॉइंट पर सतत बता दिया। अब इधर और इधर देखते हैं। अब इधर के लिए क्या होगा? इधर के लिए क्या होगा? जब x लेस देन 0, तो सेकेंड जब x का मान लेस देन क्या है? 0 है। तो याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन रहेगी लेस देन 0, तो x इज इक्वल टू c लेंगे। अच्छा, c क्यों लेंगे? पिछले बार भी बताया था मैंने। c इसलिए लेंगे क्योंकि x लेस देन 0 के लिए इधर ये वाला फलन है कि नहीं, और इस फलन के किस बिंदु पर पूछा है नहीं मालूम, बिंदु ही नहीं मालूम हमें। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी बिंदु पर, कहने का मतलब एक अचर c ले लेते हैं, और c के किसी भी एक बिंदु पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब वो यूनिवर्सल है। जो c लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है? c है, और c का मान क्या है? 0 से लेस देना है। तब फंक्शन ऑफ x, पहले ये बता दीजिए कि मेरे को कि फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा जब x का मान 0 से छोटा है। जब x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन ऑफ x का मान कितना है? -1 है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -1।
तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या होगा, -1 ही होगा। तथा लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि एक ही तो फंक्शन है ना, किसका लेफ्ट हैंड और किसका राइट हैंड लेंगे। ठीक है, इसकी यहाँ पर इसलिए लिया जाता है कि इसके लेफ्ट हैंड में एक फलन है, राइट हैंड में दूसरा फलन है। तो c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ c, फंक्शन ऑफ c, तो c का मान रखेंगे हम, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर c रखेंगे तो -1 ही होगा। अतः फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ c, ये दोनों क्या है, बराबर है ना, दोनों के केस में -1 है। अतः x लेस देन 0 के लिए फलन क्या होगा, फलन सतत होगा। ठीक है ना, फलन सतत होगा, हमने ये बता दिया। अब थर्ड पार्ट, यहाँ पर क्या है, असातत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए बोला है ना, असातत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, सभी के लिए निकालना है। और जैसे अगर क्वेश्चन में बोला है कि इस बिंदु के लिए सतत है या नहीं है, तो फिर इतने क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है ना, जैसे सपोज करें कि क्वेश्चन यही वाला आ गया और आपको बोला कि x इज इक्वल टू 0 पर यह सतत है या नहीं है, तो फिर ये यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर आपको लेफ्ट हैंड वाला ये फलन और इधर के लिए c लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब x इज इक्वल टू c का मान जो है वो 0 से ग्रेटर देना है, तो फंक्शन ऑफ x का मान कितना होगा इस केस में, जब x का मान 0 से बड़ा है तब 1 है, इसका मान कितना है 1 है, तो फंक्शन ऑफ c का मान भी कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन ऑफ x का मान 1 है और इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब दोनों का मान क्या है, बराबर है। अतः लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c, दोनों का मान बराबर है, तब हम बोलेंगे कि यह फलन क्या होगा, x लेस देन ग्रेटर देन 0 के लिए सतत होगा। बस ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल है, सारे क्वेश्चन एक जैसे है, बस थोड़ा थोड़ा सा ये यहाँ पर चेंज आता है, फलन में चेंज आता है, तो वहाँ पर आपको केयरफुली देखना है, सारे क्वेश्चन देखना है एक बार। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फलन ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x यदि x लेस देन 0 और -1 यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। देखना, x का मान 0 से छोटा रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, x डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स, 0 से छोटा रहेगा तो -x और 0 से बड़ा रहेगा तो +x। अच्छा, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पर मैं अभी कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, मुझे अभी याद आया। ठीक है, लास्ट टाइम नहीं बताया था मैंने, x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x जब इज इक्वल टू, जब x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, 0 से छोटा है, इसका मतलब ऋणात्मक है, क्या होगा, x डिवाइडेड बाय -x होगा। और जब x का मान 0 से बड़ा है तब क्या होगा, x डिवाइडेड बाय x। और आपने ये देखा है कि मॉड ऑफ x का मान क्या रखते हैं हम, मॉड ऑफ x का मान क्या रखते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव बोलते हैं, तो फिर यहाँ पर माइनस क्यों लिखा जाता है और यहाँ पर प्लस क्यों लिखा जाता है। भाई हम क्या बोलते हैं कि मॉड में जो भी वो चीज़ रहेगी, जो भी नंबर रहेगा, वो क्या रहेगा, मॉड को हटाने के बाद में हम प्लस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है, फिर माइनस इसलिए लिखा है कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है मतलब मान लिया जाए कि -5 है। देखना, x का मान कितना है, -5, और -5 अगर यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया कि नहीं, तो ओवरऑल प्लस ही तो आएगा ना। ठीक है, तो लेकिन इससे छोटे के लिए माइनस हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, यही वाली बात मैं लास्ट टाइम बताने वाला था, लेकिन वो दिमाग से हट गई है ना, अपन क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए थे। ये छोटा है तो ये क्या होगा, x डिवाइडेड बाय -x मतलब -1, यदि x का मान छोटा है 0 से, और यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो ये भी क्या है, -1 है। यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो फिर क्या बात हुई भाई,
कहने का मतलब ये जो फलन है, फलन एक ही है, और फलन एक ही है ना, दोनों केस में क्या है, फलन एक ही है। इस टाइप से अगर मान लिया जाए कोई ग्राफ है तो कंटिन्यूस ही तो दिख रहा है हमें, कहीं पर कटा हुआ है क्या, कहीं डिसकंटिन्यूस है क्या, दो ग्राफ है क्या, नहीं है, हर केस में एक ही ग्राफ है। तो हम x इक्वल टू 0 पर भी क्या होगा, ये सतत होगा, किसी भी बिंदु पर सतत है ये, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि कहीं पर इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अलग अलग फलन है क्या, नहीं है, तो सतत ही है। ऐसे ही बता रहे हैं, फिर उसके बाद तो सॉल्व करना ही है हमें। इसके इधर के लिए सतत है क्योंकि एक ही फलन है, इसके इधर के लिए सतत है, एक ही फलन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे पहला केस जब x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, फलन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 है ना, x इक्वल टू 0 के लिए। तो क्या हो जाएगा, फलन ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड मतलब x का मान 0 से छोटा है तब क्या है भाई, फलन का मान लिमिट x टेंस टू 0 -1 और इज इक्वल टू -1, और लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, तथा पुनः ये क्या है, फलन ऑफ x इज इक्वल टू, जब x का मान 0 से बड़ा है तब क्या है, इसका मान 1 ही है, तो लिमिट x टेंस टू 0 इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा, -1 है ना, तो -1 है ना। अतः फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन ऑफ 0 बोल दो, 0 के लिए कर रहे हैं ना, 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ 0, तीनों के मान क्या है, बराबर है, तब क्या होगा, फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत होगा, ठीक है। अब x लेस देन 0 के लिए, जब x इज इक्वल टू c लेस देन 0 के लिए, ठीक है, मतलब c का x का मान 0 से छोटा होगा या c का मान 0 से छोटा होगा, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, जब x का मान 0 से छोटा होगा तो क्या है, -1 है, तो फंक्शन ऑफ c का मान कितना होगा, -1 ही होगा, तो लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ऑफ x का मान कितना होगा, इज इक्वल टू भी -1 होगा कि नहीं होगा। ये फंक्शन ऑफ x का मान, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ऑफ इसका मान -1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर c रखना है, तो -1 ही होगा। अतः फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ c, ये क्या है, दोनों बराबर है, अतः फलन क्या होगा, सतत होगा, अतः फलन सतत होगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं हम, थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। जब x इज इक्वल टू c का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, फंक्शन ऑफ x का मान क्या है, ग्रेटर देन के लिए भी तो माइनस होना ही है ना, इसका मतलब फंक्शन ऑफ c के लिए भी उतना ही होगा, लिमिट x टेंस टू, और इसके लिए भी -1 ही होगा, सेम का सेम वही की वही कॉपी करना है, अतः फलन क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। तीनों के लिए सतत है, ये 0 के लिए भी सतत है, 0 से छोटे के लिए भी सतत है, 0 से बड़े के लिए भी सतत रहेगा, क्यों नहीं, फलन तो एक ही है ना, -1, फलन एक ही है, चाहे x इज इक्वल टू 0 के लिए हो, चाहे इसके इधर के लिए हो, चाहे इसके इधर के लिए हो, कहीं पर ब्रेक तो है ही नहीं ना लाइन, ठीक। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि फलन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जब x का मान, देखिए एक फलन है और दूसरा फलन है, पहला फलन क्या है, x प्लस 1 और एक है x स्क्वायर प्लस 1। देखिए ऐसा नहीं कर रहे हम, लेस देन वाले को इधर लिख रहा हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, फिर से और एक बार, और ये वाला पॉइंट मैंने बना दिया x इज इक्वल टू 1। जब
एक्स का मान 1 से छोटा है, एक्स का मान ये छोटा है ना, ये लेस देन है, दोनों जगह इक्वल इक्वल नहीं रहेगा। जब एक्स का मान छोटा है तब फलन कितना है, इतना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। जब एक्स का मान बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये वाला फलन ही है। हम इस बिंदु के लिए निकाल लेते पहले x = 1 के लिए, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जब x = 1 है, 1 पहला केस, तो उस केस में क्या होगा, x = 1 के लिए हमें फंक्शन ऑफ x का मान कितना है x = 1 के लिए, देखिए x + 1 है, x + 1, और तब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 = कितना हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है तो = 2। क्लियर होगी कि नहीं बात? x = 1 के लिए फलन ये है, x + 1 है, 1 + 1 2 है, तो उसका मान 2 हो गया। अब तथा लिमिट x → 1 के लिए कर रहे हैं ना, और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इसके इधर वाला जब छोटा है, याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब छोटा है, राइट हैंड लिमिट मतलब बड़ा है, बस इसका खास करके ध्यान देना है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब छोटा है, और छोटे के केस में क्या होगा, फंक्शन ऑफ x = लिमिट x → 1। फंक्शन ऑफ x का मान क्या है छोटे के केस में, x² + 1, और x का मान ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। पुनः राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं हम, लिमिट x → 1 प्लस फंक्शन ऑफ x लिमिट x → 1, और फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, फंक्शन ऑफ x का मान बड़े के लिए ना, फंक्शन ऑफ x > 1 कितना है, x + 1, तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 + 1 = कितना हो गया, 2 हो गया। लिमिट x → 1 फंक्शन ऑफ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x = कितना हो गया, 2। देखना जरा तीनों के मान बराबर है, अतः फंक्शन ऑफ x = लिमिट x → 1 माइनस फंक्शन ऑफ x = लिमिट x → 1 और फंक्शन ऑफ x क्या हो गया, प्लस तीनों का मान क्या है, बराबर है, 2 2 2 है, अतः फलन सतत होगा। अतः फलन x = 1 पर सतत है। ठीक, अब x का मान जब 1 से छोटा है, सेकेंड पार्ट, जब क्या है x = c का मान जो है वो 1 से छोटा है। क्रिटिकल पॉइंट से लेना है, छोटा बड़ा, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। कई बच्चे क्या करते हैं, वो तो रट लेते हैं कि x का मान 0 से छोटा और x का मान 0 से बड़ा, चाहे या क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे छोटा है। तो फंक्शन ऑफ x का मान इस केस में क्या है, x² + 1, तो फंक्शन ऑफ c का मान कितना होगा, c के लिए करेंगे हम, याद रहे c इसलिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करते हम, c मतलब कोई भी चर हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, c² + 1। अब फंक्शन ऑफ तथा लिमिट x → c और फंक्शन ऑफ x क्या है, फंक्शन का मान कितना है, इतना ही तो रहेगा ना, ये तो ज़्यादा के लिए है, ये कम के लिए है, हम कम के लिए कर रहे हैं अभी। क्या है, x² = लिमिट x → c और x² + 1 और c² + 1, दोनों के मान बराबर है। अतः हम यहाँ पर बोलेंगे, अतः फंक्शन ऑफ c = लिमिट x → c फंक्शन ऑफ x = क्या है, दोनों बराबर है, तब फलन क्या होगा, फलन सतत x = c < 1 पर सतत होगा। क्लियर हो गई बात? अब < 1 के लिए फलन क्या है, तीसरा पार्ट कर रहे हैं। फलन क्या है, ग्रेटर के लिए मतलब राइट हैंड x + 1, इसका मतलब c + 1, इसका मतलब x + 1, इसका मतलब c + 1, इसका मतलब फिर भी दोनों
बराबर है और दोनों बराबर है तो ये इसके लिए भी क्या होगा, सतत होगा। सेम कॉन्सेप्ट, ठीक। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और हमें इसके बिंदु ज्ञात करना है, सातत्यता के बिंदु की ज्ञात करना है। देखना यहाँ पर फलन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार से कर्व दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर हम मान लेते कि एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2 है और दूसरा कर्व इस प्रकार से कहीं पर दिया होगा। देखना फिर से और एक बार, जब एक्स का मान 2 से छोटा है या बराबर है तब कौन है, एक्स क्यूब माइनस 3। इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 3 इधर है फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, जब ग्रेटर देन है तो राइट हैंड लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बात। तो ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है और इसका ज्वाइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 है। जब एक्स का मान 2 से छोटा है तब इतना, एक्स बराबर से 2 है तब इतना और बड़ा है तो इतना, ऐसा दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमें मान ज्ञात करना होगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर सबके मान बराबर है तो सतत है और अदरवाइज सतत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पहला पार्ट यहाँ एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, या जब एक्स इज इक्वल टू 2 हो तब फलन कौन है भाई, एक्स का मान 2 के बराबर है तब फलन कौन है, एक्स क्यूब माइनस 3 है। और 2 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो फलन ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 3 और फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है। तथा लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 और फलन का मान कितना है, जब एक्स का मान 2 से छोटा है तब फलन कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3 और इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक। अब पुनः क्या करते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। देखना प्लस का मतलब ग्रेटर देन, एक्स का मान जब 2 से बड़ा है तब फलन कौन है, इतना है और इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 और क्या है, फलन का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 2 का मान रखा तो 2 दूनी 4 और 1 5। तब हम यहाँ पर बोलेंगे फलन ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। इनके मान क्या है, बराबर है, तब हम बोलेंगे तब एक्स इज इक्वल टू 2 पर फलन क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, जब क्या है, एक्स का मान एक्स बराबर से सी है जो कि क्या है, 2 से छोटा है। एक्स का मान सी है और सी का मान क्या है, 2 से छोटा है। जब 2 से छोटा रहेगा तो फलन कौन है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3, देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू सी क्यूब माइनस 3। जब लिमिट एक्स टेंस टू सी और फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि सी का मान जब छोटा है तब ये है, तो सी पर फलन कौन है हमारे पास में, लिमिट एक्स टेंस टू सी और फलन कौन है, 2 से छोटे के लिए एक्स क्यूब माइनस 3 और सी क्यूब माइनस 3। अभी यहाँ पर अगर देखते हैं हम कि इसका मान और इसका मान तो बराबर है, अतः हम यहाँ पर बोलेंगे कि फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी और फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है, दोनों का मान बराबर है, तब हम बोलेंगे तब फलन क्या होगा, सतत होगा। काय पर, यहाँ पर लिखेंगे तब फलन x लेस देन 2 पर क्या होगा, सतत होगा। अब c का मान अगर 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो फलन क्या होगा, ये तीसरा पार्ट देखना, फलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सी स्क्वायर प्लस 1 होगा और लिमिट भी क्या होगी इस केस में, सी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। तो फलन क्या है, ये और ये तो बराबर है ना, तो इस केस में भी ये क्या होगा, सतत होगा।
किस पर, x ग्रेटर देन 2 पर। ठीक, सारे क्वेश्चन एक जैसे, लेकिन फिर भी देखना है, एक बार सारे क्वेश्चन देख लेंगे ना, फिर उसके बाद में बनाना प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन चैप्टर में कमांड बनाओ आप। कमांड कब बनेगी, सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, और सारे क्वेश्चन एक बार देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा करना है। हम इसके एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो एनसीईआरटी के हर टाइप के क्वेश्चन वैसे दिए हुए हैं सतत पर, और ये सारे क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन देखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर आप सतत के कोई भी क्वेश्चन बना सकते, कंटिन्यूटी के कोई भी क्वेश्चन बना सकते। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फलन ऑफ x इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर 10-1, और जब x का मान 1 से छोटा या बराबर है, और x स्क्वायर जब x का मान 1 से बड़ा है। देखना, यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक फलन दिया हुआ है हमें ये, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या है 1 है, और आगे और दिया है फलन ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है x रेज़ टू दी पावर 10-1। कहने का मतलब ये लेफ्ट हैंड का फलन है और ये राइट हैंड का फलन है। लेफ्ट हैंड का फलन और राइट हैंड का फलन क्या है, जब x का मान छोटा 1 से छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड, और x का मान जब 1 से बड़ा है तो राइट हैंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x इक्वल टू 1 पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर हम चेक कर लेते हैं। तो जब पहला पार्ट, जब x इक्वल टू क्या हो 1, तो उस केस में क्या करते हैं, फलन ऑफ x। देखना x इक्वल टू 1 पर फलन कौन है, इज इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर 10-1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो इज इक्वल टू 1 रेज़ टू दी पावर 10-1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 1 - 1 0। और तथा लिमिट x टेंस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर लेफ्ट हैंड मतलब 1 से जब छोटा है x का मान तब क्या है फलन, यही है x रेज़ टू दी पावर 10-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x का मान 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तथा x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x, और ये क्या है राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x क्या है, राइट हैंड लिमिट मतलब x का मान बड़ा है 1 से, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 1 रखेंगे तो 1। यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का मान बराबर नहीं है, अतः लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः यह क्या होगा सतत नहीं होगा, तब फलन सतत नहीं होगा। ठीक, अब सेकंड पार्ट क्या होगा भाई, जब x का मान छोटा है किससे 1 से, जब x इज इक्वल टू c और छोटा है 1 से के लिए क्या होगा, फलन क्या होगा, फलन ऑफ x इज इक्वल टू, जब x का मान 1 से छोटा है तब फलन क्या है x रेज़ टू दी पावर 10-1। तो फलन ऑफ 1 c रखेंगे तो क्या हो जाएगा c रेज़ टू दी पावर 10-1, और लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x क्या है x लेस देन 1 के लिए यही फलन रहेगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c और x रेज़ टू दी पावर 10-1 और इज इक्वल टू x रेज़ टू दी पावर c रेज़ टू दी पावर 10-1। मतलब यहाँ पर इसका और इसका मान बराबर है, तब फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x, ये क्या है दोनों का मान बराबर है, इसलिए क्या होगा, अतः फलन x इज इक्वल टू c लेस देन 1 के लिए क्या होगा सतत होगा। ठीक, ये हो गया। अब ग्रेटर देन 1 के लिए, देखते हैं हम ये तीसरा पार्ट क्या होगा भाई, x का मान 1 से बड़ा रहेगा तो क्या है फंक्शन x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर लिख दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और दोनों केस में क्या है c स्क्वायर आया, मतलब दोनों बराबर है, तो ये ग्रेटर देन 1 के लिए भी क्या होगा सतत होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सॉल्व किया।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे पास में ये इंस्ट्रक्शन था कि एफ के सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि एफ निम्न प्रकार से परिभाषित है। यहाँ पर क्या है, सारे क्वेश्चन के लिए 12th क्वेश्चन के लिए 12 तक के क्वेश्चन के लिए क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन था। अब हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन रहेगा।